सरकार है किसानों पर अत्याचार और जुल्म कर रही है। तो मैं अपनी एक छोटी सी घटना बताता हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी श्री देवी प्रसाद यादव जी वो भी एक किसान थे। मैं 10-12 साल का रहा हूँगा, तो तब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन बाबा जी के मुख से मैंने एक बार सुनी थी। उन्होंने ये कहा कि नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो हमारा 10,000 कर्जा माफ़ हुआ, तो हमें बड़ी रियायत मिली। तब मैंने सोचा कि नेताजी कौन है, तब समझ में नहीं थी। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि जो किसान सिर्फ हमसे, सरकार से ये उम्मीद करता है कि उसको फसल की उपज का सही मूल्य मिल सके, वो नहीं मिल पा रहा है। और जबकि 75% ये भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, अगर कृषि प्रधान देश की ऐसी स्थिति है तो बड़ा ही शर्मिंदगी है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने वो ऐसी स्थिति बना दी है। और हमारे संरक्षक, सपा संरक्षक, जिनको धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता है, वो ज़मीनी नेता है, किसान से जुड़े हैं। उनका ही एक फैसला था कि उन्होंने ही योजना लाई थी किसानों के लिए कि किसान कर्ज लेता है ठीक है, लेकिन किसान के खेत में झंडी नहीं गड़ेगी। बहुत अच्छी उनकी योजना थी और किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन मौजूदा सरकार सिर्फ किसान को कहती है कर्ज लो, और कर्ज में डुबो कर किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो हमें इस सरकार का विरोध करना है, और मेजर साहब जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है। हम सिर्फ समाजवादी हैं और बोलेंगे जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय नौजवान सभा बाराबंकी। आप ही संचालन करो। यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे बड़े भैया मेजर चतुर्वेदी का बहुत बहुत स्वागत है, जो समाजवादी नौजवान सभा की टीम के लिए अपना कीमती समय निकाले हैं। इसी उम्मीद के साथ है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, आने वाली सरकार सपा की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम इंसान इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि परेशानी को देखते हुए सिर्फ एक समाजवादी पार्टी है जो नौजवानों को और किसानों के लिए कुछ कर सकती है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं, क्योंकि समय कम है। मैं अपने बड़े भैया कौशल किशोर दिमाग से कहूँगा जो शब्द आज की इस छोटी सी किसान सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी चतुर्वेदी साहब और उनके साथ आए हुए अन्य पदाधिकारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे किसान भाई और नौजवान सभा के जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और प्रदेश लेवल से आपने पदाधिकारियों को बुलाया, जिससे हम लोग किसानों की समस्याओं से अवगत हो सकें। साथियों, हम लोग एक ऐसे आज़ाद भारत में रह रहे हैं, ऐसे वर्ग से जुड़े हुए हैं कि जिसकी संविधान से लेकर के किसी भी किताब में उसकी आज तक परिभाषा निश्चित नहीं है। जो भारतवर्ष 70% किसानों की आबादी, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन एक किसान की परिभाषा यहाँ पर डिसाइड नहीं है। किसान की क्या परिभाषा होनी चाहिए, किसान कौन है, ये आज तक हमको नहीं पता है। जब हमको ये नहीं पता कि हम क्या हैं, हम किसान हैं कि मजदूर हैं कि ठेकेदार हैं कि गुलाम हैं, ये हमको अभी तक नहीं पता है। सबसे पहले आज की आवश्यकता है कि हम लोग किसान की परिभाषा तय करें, उसके बाद से हम लोग संघर्ष करेंगे। आने वाले समय में किसान को निश्चित रूप से हम लोग अच्छी स्थिति में ला करके खड़े कर देंगे। दूसरी बात जो आती है कि किसान, सरकार यदि चाहे तो किसान बहुत अच्छी स्थिति में आ सकता है। भाई साहब, जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो सरकारी कार्यों पर पूरा शासन प्रशासन का जोर होता है, सारे शासन प्रशासन की निगाहें होती हैं, पूरी मॉनिटरिंग होती है। अगर सरकार वास्तव में किसान को आगे बढ़ाना चाहती है तो नोट कर लीजिए कि जिस दिन कृषि को, खेती को सरकारी व्यवसाय का दर्जा दे दिया जाएगा, उस दिन किसान मालामाल हो जाएगा। क्योंकि जब सरकारी व्यवसाय का दर्जा कृषि को मिल जाएगा तो उस कृषि पर सभी सरकार के सारे विभागों का फोकस होगा।
जिस क्षेत्र में पानी नहीं आता है वहाँ का लेखपाल जिम्मेदार होगा, जहाँ पर ऊसर भूमि है तो वहाँ के जो विभागीय कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार होंगे, तो सारी की सारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर किसान नेता बहुत सारे हैं। बाराबंकी में भी 4 गुटों में किसान संगठन बना हुआ है, लेकिन किसानी की बात नहीं कोई करता है, किसान के मुद्दों की बात नहीं करता है। जब किसान के मुद्दों की बात नहीं करता है, खींच लिया तुम्हारा खींच लिया आज जरूरत है कि हम अपने नेता को पहचाने जो हमारी वास्तविक समस्याओं को उजागर करता है, उनका समाधान प्रस्तुत करता है, तो निश्चित रूप में हम लोग सबल होंगे। और ये आने वाली हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अखिलेश यादव है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व